नमस्कार यार। तो आज अपन एक अच्छे टॉपिक में बात करने वाले हैं यार। किसी ने मेरे से पूछा था यार भैया अपन बैठ नहीं पाते, तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो तब ये सब चीज़ें होती हैं। तो आज इस वीडियो में एक प्रॉपर प्लान बताऊंगा, प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर नहीं, प्रॉपर प्लान बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है और मैंने अपने आप को किस तरीके से मोटिवेटेड किया था बैठने के लिए और क्या क्या मैंने टिप्स फॉलो करी थी। देखो, जब भी अपन पढ़ने बैठते हैं, देखो पढ़ना किसी के लिए बोरिंग होता है, किसी के लिए इंटरेस्टिंग होता है। अब जिसके लिए वो इंटरेस्टिंग है वो तो पढ़ लेगा, लेकिन जिसके लिए वो चीज़ बोरिंग है तो बोरिंग वाला बंदा पढ़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे मज़ा नहीं आ रहा। और ऐसा नहीं है, अब बहुत से जो सो कॉल्ड लोग आते हैं वो कहते हैं भाई वो ही चीज़ करो जिसमें तुम्हें मज़ा आता है, मज़ा आता है। नहीं, कभी कभी लाइफ में वो भी करना पड़ता है जो जीवन तुम्हें ला के छोड़ देता है। अगर तुम्हें मज़ा नहीं आता, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। तुम 12th तक तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा भाई। तुम ये नहीं बोल सकते 12th से पहले कि यार मेरे को, मतलब 12th करने के बाद भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 12th से पहले तो तुम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि यार मेरे को पढ़ना पसंद नहीं है यार। वो साइकिल है, वो चल रही है। तो ये अपने दिमाग से हटा दो। कोई दोस्त कह रहा है यार ये सब है, नहीं, सब नौटंकी है, पढ़ना पड़ेगा, मन करे चाहे मन नहीं मन करे, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। अब ये क्या कोई ज़बरदस्ती है बोर्ड में अच्छे मार्क्स? यस, तो कोई ज़बरदस्ती है क्या बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने? देखो यार, ज़बरदस्ती किसी चीज़ की नहीं होती। ऐसे तो फिर ये यार मत करो टॉपर। लेकिन एक मज़ा आता है जीतने का। क्योंकि देखो, जब भी अपने मार्क्स ज़्यादा आते हैं ना औरों से, तो अपन देखते हैं यार, अपन देखते हैं अपने आस पड़ोस में यार वो मेरे से कम रह गया, मतलब मैं उससे इतना ज़्यादा हूँ, मेरी 95 है, यहाँ से मेरी कॉलोनी में किसी के 90। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सनली बहुत ग्रो करता है। तो इसलिए जो आपके सो कॉल्ड दोस्त अभी घूम रहे हैं ना कि यार बोर्ड के मार्क्स मैटर नहीं करते, वन सिंगल पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। भैया भैया मैं एक सिंगल पेपर मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन वो सिंगल मेहनत तो कर सकती है ना। मेहनत नहीं कर रहा, काम चोरी कर रहा, फिर कह रहा है तू मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। भैया भैया मुझे अरे कोडिंग में मजा आता है भैया। अरे यार क्या नौटंकी है, ये फालतू बना है, समझ रहे हो? 12th से पहले तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। तुम ठान लो ये बात। जब मैं 12th में था तब मेरा ये बात को बिल्कुल नहीं कर पा रहा था। मेरे को लग रहा यार मन नहीं कर रहा पढ़ने का, यार एकदम से दिमाग खराब हो जाता, लेकिन कंट्रोल किया मैंने, हर चीज़ें छोड़ दी। अब छोड़ना पड़ेगा, मेरा मेन मोटिव है कि सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। दैट्स दी ओनली वन पॉइंट। अगली बात करती है यार अपन बैठ क्यों नहीं पाते। प्रैक्टिकली समझते हैं कि क्यों नहीं बैठ पाते। अपन जैसे मान लो आप ये कुर्सी है, कुर्सी पे पढ़ने बैठे यार सर, मतलब अब पढ़ने बैठे, अब कॉपी किताब लेके बैठे, तब थोड़ा बहुत पढ़ा, दिमाग कहीं और चला गया। क्यों चला गया दिमाग कहीं और? इसको सिंपल से एक बात से अपन नोटिस करते हैं, इसका एक सिंपल प्रैक्टिकल एक आंसर है। वो क्या है? क्योंकि जब भी आप पढ़ने बैठते हो ना, तब क्या होता है, जैसे आप मान लो आप पढ़ने बैठे, तब क्या हुआ, आपका दिमाग है ना कुछ एक्साइटिंग चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। मान लो आपकी कोई बंदी है ना, शर्माने की बात नहीं है, असल बात है, ठीक है, फालतू नौटंकी मत करना, असल बात है, ठीक है। मान लो तुम्हारी कोई बंदी बनना है, ठीक है, तो अब तुम्हें उससे बात करने में मज़ा आता है, तो तुम पढ़ोगे तो तुम हमेशा उसके बारे में सोचोगे। और मेरी पर्सनल अगर ओपिनियन देखो तो 12th से पहले मत करो। अगर थोड़ा मेंटली और समझ रहे हो सब कुछ अगर ठीक रखना है तो 12th से पहले सब फालतू चीज़ है ना, दिमाग खराब हो जाएगा। और ये टाइम पढ़ने का, एक टाइम खुद को डेवलप ग्रो करने का, तो अभी मत पढ़ो। लेकिन अब जो सो कॉल्ड लोग हैं जो कह रहे हैं अरे आप नहीं समझते, ट्रू लव, ये चलो ठीक है भाई, कोई किसी को बदल नहीं सकता, लेकिन मैं इतना बोलूँगा कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो, ठीक है, तो मान लो आपकी कोई बंदा बनती, तो आप उसको सोचने लग जाते कि यार कितना अच्छा है, ये सब बढ़िया है, ये सब अच्छा है, मैं अभी ऐसा, मतलब आपके दिमाग में आइडियाज आने लगते हैं। अगर कोई ऐसा नहीं है तो उसके दिमाग में म्यूज़िक का आ जाएगा, अगर इसे म्यूज़िक का पसंद है। अगर कोई भैया गेमिंग में एडिक्ट है तो उसको गेमिंग का आएगा कि यार फ्री फायर में अब मैं हीरो पे कैसे आऊँ, मैं डायमंड 4 पे हूँ, अब मैं कितने क्लैश स्क्वाड, समझ रहे हो? मतलब एग्जाम्पल दिया है, लेकिन मेजॉरिटी बच्चे यही इस सब में लगे हैं। किसी को कुछ, चलो कुछ अगर अच्छा बच्चा है तो क्रिएटिव मसा आता है कि यार मेरे को क्रिएटिव चीज़ अच्छी लगती है, मेरे को ड्राइंग बनाना अच्छी लगती है, तो अब समझो आपको, चलो ठीक है, बहुत चीज़ें अच्छी लगती हैं। पहले इतना बताओ क्या वो ज़रूरी भी है कि नहीं है? मतलब अच्छा लगना और ज़रूरी में क्या अंतर समझो, डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्टेंट एंड
हैप्पीनेस, क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है और क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है। अच्छा तो आपको वो चीज़ देखना भी अच्छा लगता है, अच्छा तो आपको अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना भी अच्छा लगता है, बॉयफ्रेंड जो भी है जेंडर के हिसाब से कर लो। अब बॉयफ्रेंड तो नहीं हुआ ना भाई, इतना तो मैं बिलीव रख ही सकता हूँ अभी, ठीक है। खैर ओ मैन, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहाँ पे था मैं, एक तो भूल जाता है ना, कहाँ था। तो आपको समझना पड़ेगा ज़रूरत और खुशी, फीलिंग वाली खुशी की बात कर रहा हूँ। आपकी ज़रूरत क्या है और आपको खुशी किससे मिलती है, एक लिस्ट बनाओ। जैसे अभी 12th से पहले 12th के बाद मेरी ज़रूरत है, मेरे को पढ़ना है, क्यों, मुझे पढ़ना है। और खुशी किस में मिलती है यार, मेरे को खुशी वो सब चीज़ें देखने में मिलती है, गाने सुनने में मिलती है, अपनी बंदी से बात करने में मिलती है, बंदा जो भी हो सकता है, समझ रहे हो। मेरे को राइटिंग करके मिलती है। खैर राइटिंग आज के जनरेशन वाले जेनजी वाले बच्चों का तो छोड़ दो। मेरे को बाहर साइकिल चलाने से खुशी मिलती है, जो भी खुशी मिलती है आपको, जैसे मेरे को अच्छा खाने से खुशी मिलती है, समझ लो। तो अब सारी खुशी लिख लो, ज़रूरत लिखो। ज़रूरत क्या है, ज़रूरत पहले अपना ये लिखो कि मेरे को पढ़ना, अच्छा ज़रूरत पढ़ना, मेरे लिए पढ़ना ज़रूरी क्यों है। देखो पढ़ना आपको इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक अच्छी नौकरी कर सको, पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप मेहनत कर सको। क्योंकि देखो अगर आप अभी पढ़ना सीख गए तो आप कामचोर नहीं हो, आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आती है, इसलिए 12th से पहले पढ़ना रहता है। अब देखो हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव निकाल सकते हैं अपन, बहुत से यूट्यूबर का आपने देखा होगा कि अरे एजुकेशन सिस्टम खराब है, ये है वो है। अब ये है ना, या तो उसको रह के ये कोसते रहो कि यार एजुकेशन सिस्टम कितना खराब है, कुछ होता ही नहीं है, कनाडा का मतलब स्विट्जरलैंड का देखो, या तो रोते रहो, या फिर अब जो है वो है, होता है ना कि यार जैसा है वैसा है, कुछ अभी तो नहीं कर सकता, आगे जाके करेंगे वो ठीक है, अभी नहीं कर सकते तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी उसी सिस्टम को डेवलप करके अंदर लेके उस सिस्टम के जरिए अपन उस सिस्टम से बाहर निकल सकते हैं। कैसे, आप पढ़ाई के जरिए एक अच्छी जगह पहुंच सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आप अभी पढ़ना सीख गए मतलब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना सीख जाए हुए। क्योंकि जब भी आप पढ़ने बैठोगे तब आपको लगेगा यार कल मैंने इतना पढ़ा था, अब मेरे को इतना पढ़ना है। क्यों, क्योंकि आपको पता रहेगा कि यार मैं कुछ ना कुछ ग्रो कर रहा हूँ। पता है सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में बच्चे क्यों पढ़ते हैं और मैं क्यों पढ़ा था, उसका सिर्फ एक रीज़न था कि यार आपको कोई ग्रो नहीं दिख रहा होता, मतलब आपको सिर्फ दिख रहा होता है यार मैंने कितना टाइम वेस्ट कर चुका हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ और मैं आगने वाले टाइम में भी टाइम वेस्ट ही कर रहा हूँ। ये तीन चीज़ होती है जिस वजह से इंसान डिप्रेशन में जाता है। और अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बता देना, ये तीन चीज़ होती है जब उसका मेंटल लेवल बिल्कुल डाउन चले जाता है, जब वो ये तीन चीज़ अपनी देखता कि भाई मैं तो तैयारी नहीं कर रहा, मैं तो मेहनत ही नहीं कर रहा, मैं फिर कामचोरी कर रहा हूँ, मैं इतनी कामचोरी क्यों कर रहा हूँ। आप कामचोर नहीं हो, आप एक ऐसे ट्रैप में फंस चुके हो जो आपको कामचोर उसने घोषित कर दिया और वो आप बना दिया है। तो यार ये बहुत गंदा ट्रैप होता है, मैं सही बताऊँ तो 12th से पहले तो यार पूरा पढ़ो, अपना पूरी जान लगाओ, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाओ। क्यों, टॉप करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता, अंदर से कॉन्फिडेंस मिलता है लाइफ में। इतना तो कॉन्फिडेंस 12th से पहले रख सकते हैं ना अपन, इतना तो सबका डिजर्व करते हैं कॉन्फिडेंट रहना कि यार मैं कर सकता हूँ, यार मैं भी कर सकता हूँ। और एक तो सबसे ज़्यादा दिमाग में आता है यार भैया मैं तो कभी टॉप ही नहीं किया बचपन से, यार बचपन से नहीं किया तो आप कर लो, ज़रूरी थोड़ी है भेड़ बकरी अगर मेह में करके सबकी बात मानी नहीं। तुमने बचपन से टॉप नहीं किया, 12th में टॉप कर लो, 10th में टॉप करो। या मेरे से तो पढ़ाई नहीं होती, क्या नौटंकी, पढ़ाई नहीं होती यार, पढ़ाई करो, एग्जाम से एक दिन पहले कैसे हो जाती है। आपको खुद के लिए खुद डेडलाइन सेट करनी पड़ेगी। देखो ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना यार, आप ही आपको संभाल सकते हो और कोई नहीं संभाल सकता, और सब आपको नीचे गिराएंगे, हंसेंगे, ज़्यादा होगा तो सिंपैथी दे देंगे, भाई कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भाई तेरे साथ है, डरने की क्या बात है। ये सब सिंपैथी वाली बात होती है, सब आपको सिंपैथी दिखा देंगे, लेकिन एट द एंड रात के टाइम नहीं, पूरे दिन में भी जब आप आते हो तो खुद अकेले खुद के साथ होते हो, समझ रहे हो। जब सोते हो तब खुद के साथ होते हो, तब वो रिग्रेट होता है कि यार आज भी मैंने अपना दिन बर्बाद किया है। कब तक वो रिग्रेट तुम झेलना चाहते हो। अब तो तुम्हें समझ आ गया ना कि तुम ही तुम्हारे साथ हो और कोई तुम्हारे साथ नहीं है, समझ रहे हो। क्योंकि अब समझो यार सामने वाला
आप किसी को अपनी फीलिंग नहीं समझा सकते। स्टूडेंटों में क्या होता है, स्टूडेंट में नहीं, अपन इस एज में क्या होता है, अपन चाहते हैं यार काश कोई मेरी बात समझ जाता है, काश वो लड़की मेरी बात समझ जाए, काश वो मेरा दोस्त मेरी बात समझ जाए कि यार मैं कितने बड़े दुख में, काश। क्यों समझाना है तुम्हें? उनका लाड़ प्यार चाहिए जो समझाना, अरे भाई ऐसा है, कोई बात नहीं भाई, मैं तेरे साथ हूँ भाई। क्यों समझाना? किसी को नहीं समझ, देखो एक बात याद रखना, समझने वाले बिना कुछ बताए समझ जाते हैं। अगर कोई तुम्हारा दोस्त है, उसे तुम्हें समझना है तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो समझ जाएगा तुम्हारी आंखों में देख के। और असल बात है भाई, ये मूवी वो भी बॉलीवुड वाली बातें नहीं है, असल बात है कोई तुम्हारा दोस्त तुम्हारी हालत देख के, तुम वो दोस्त वो लोग नहीं होते जिन्हें खुद बताना पड़ता है कि भाई मेरे को ये दिक्कत है, नहीं, वो खुद समझ जाते हैं अगर वो असली के दोस्त हैं। और अगर वो नहीं समझते मतलब वो असली के दोस्त नहीं है, सिर्फ वो टीनेज वाले दोस्त हैं। टीनेज वाले दोस्त क्या होते हैं? जो टाइम पास करते हैं, समझ। तो पढ़ो यार, मेहनत करो, खुद के लिए मेहनत करो, सेल्फ ग्रोथ करो। मुझे पता है मैं सेल्फ ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, मैंने की नहीं की, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ इनफैक्ट, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना यार, जब आप ये खुद समझने लग जाओगे यार कि आप ही आपके साथ हो, एंड आपको ही आपकी सबसे डार्केस्ट बात पता है और आपको ही अपनी सबसे वीकेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सब बात पता है, समझ लो, और कोई भी नहीं है। आपको पता है कि आपने झूठ बोला था, आप